अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और ये है 5th रमज़ान और वीडियो इसलिए लेट हो जाती हैं कि आप सबको भी पता होगा कि रमज़ान में कितनी मसरूफ़ियत होती है। एक काम करो, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, फिर कभी ऐसा होता है कि वीडियो बनाने लगो, फिर ये होता है कि हाय अब इतना टाइम ज़ाया हो जाएगा, कैमरा सेट करेंगे, तो वो बस इसी चक्कर में वीडियो नहीं बन पा रही है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ की रोज़ वीडियो अपलोड कर दूँ। और सबसे पहले जिन मेरे बहन भाइयों ने मुझे सब्सक्राइब किया उन सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे अभी भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बाबरकत महीने के और रहमतों और बरकतों के उससे आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट करें। मेरी वीडियोस को देखते हैं पर आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक भी किया करें। और जो अनसब्सक्राइब मेरे देख रहे हैं व्यूवर्स, वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और बहुत मेहनत होती है। देखें, हर वीडियो में मैं यही बात कहती हूँ कि आप सबके सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और कमेंट सेक्शन में जो लोग आगे जो भी कहते हैं उसी तरह करने की कोशिश करती हूँ मैं। लेकिन फिर भी पता नहीं कमेंट सेक्शन में लोग क्यों नहीं आते, क्यों नहीं बातचीत करते, क्यों नहीं बताते। आप लोग यकीन जाने, आप लोग ज़रा सा भी कुछ अच्छा बताते हैं ना कि आपकी वीडियो ऐसी है, आपकी वीडियो आई नहीं, बहुत दिन हो गए, तो यकीन करें इतना अच्छी एनर्जी आती है इंसान के अंदर और दिल चाहता है काम करने का। सबसे पहले कमेंट्स है और फिर जब देखती हूँ ना मैं कि मेरे सब्सक्राइब बढ़े हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। फिर मेरे अंदर जोश उठता है कि नहीं अब मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगी। जब मेरे सब्सक्राइब रुक जाते हैं तो फिर मेरा दिल भी टूट जाता है कि यार ये फिर सब्सक्राइब रुक गए। पीछे से आपको सब्ज़ी वालों की आवाज़ें आ रही होंगी तो उन्हें अवॉइड कीजिएगा। कोशिश करती हूँ कि मैं खामोशी में वॉइस ओवर करूँ, लेकिन फिर भी हमारी गली में ना इस टाइम ज़ाहिर सब्ज़ी वाले आते हैं। और ये सफाई करके हटी मैं तो फिर पता नहीं शायद बाहर चली गई थी सामान लेने, क्योंकि सबूर आ जाते हैं तो फिर मैं सबूर के साथ ही चली जाती हूँ, क्योंकि इनके बाबा के पास तो ज़ाहिर टाइम नहीं होता, फिर वो हमारी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। तो इस वजह से मेरे जो भी छोटे मोटे काम है मैं सबूर को लेती हूँ और कर आ जाती हूँ। मोबाइल वगैरह मैं बाहर नहीं लेके जाती क्योंकि शुरू से ही मुझे आदत नहीं है। क्योंकि अक्सर व्लॉग्स में पे मैंने देखा है कि लेडीज़ ना बाहर कभी जैसे शॉपिंग करने गई या कोई चीज़ें लेने गई तो व्लॉग बनाती हैं, लेकिन मेरे उस टाइप के नहीं होते। ज़्यादातर मैं बाहर नहीं जाती, बस ज़रूरत के तहत ही जाती हूँ। और काफ़ी काम मेरे हस्बैंड कर देते हैं, यहाँ तक कि घर का सौदा वगैरह भी वो ही एक परचून की दुकान है, बस वहीं हमारा लिस्ट बन के चली जाती है और वहीं से हमारा सौदा आ जाता है। तो इसलिए इस चक्कर में भी नहीं मुझे जाना पड़ता। हाँ, अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए हो तो फिर मंगवा लेती हूँ, या कपड़ों अपनी शॉपिंग वगैरह के सिलसिले में अगर चली जाऊँ तो चली जाऊँ, वैसे नहीं जाती मैं बाहर। लेकिन रमज़ान में ये होता है कि किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो इसलिए मैं चली जाती हूँ। और बस ये सफाई करके हटी तो मेरी वीडियो बंद हो गई थी। फिर मैंने इसके बाद डाली थी अगले दिन की वीडियो जो सहरी के बाद की थी। और सोफ़े की चादरें ये देख लें कि मैंने अभी उतारी थी और अगले दिन फिर दोपहर में बिछाई थी। यानी कि बस समझ नहीं आता, एक तो टाइम में ऐसा शॉर्टकट हो रहा है रमज़ान में कि कुछ समझ ही नहीं आ रही है। सहरी के बाद भी इतना काम करने की कोशिश करो। सबसे बड़ा मेन मसला होता है हमारे घर ना लाइट का, यहाँ पर लाइट का इशू है। तो जब भी लाइट आ रही होती है तो मैं सिलाई वगैरह कर लेती हूँ, फिर इस तरीके एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरीके कपड़े हो जाते हैं। और फिर ये शलवार कमीज़ मैं सबूर को दे रही थी, शायद वो नहाने गए हुए थे। हाँ, मैं उनको कह रही थी नहा कर आ जाओ, नमाज़ पढ़ लो फिर चलेंगे। मेरा हल दही वगैरह लेनी थी और हमारे यहाँ फ्रोज़न आइटम मिल जाते हैं तो वो लेकर आई थी मैं। थोड़े से मैंने घर पे भी बनाए हैं, लेकिन जैसे बच्चों को होता है ना कभी एक्स्ट्रा कुछ खाने का दिल किया तो उनको बना देती हूँ मैं। वो बाहर से ला के फिर वो भी फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, थोड़ा अलग से भी हो जाते हैं। तो बस अब मैं लगाने लगी थी झाड़ू। और वीडियो की स्पीड मैं आजकल नहीं तेज़ कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर और बेशतर जो भी जितने भी कमेंट्स आए उसमें यही आता है कि आपकी स्पीड यानी कि वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ अगर ज़्यादा लंबी वीडियो है तो स्पीड तेज़ कर दूँ, और अगर शॉर्ट वीडियो है तो
कम से कम उसको स्पीड उसकी तेज़ करूँ, नॉर्मल रखूँ। और ये जो साइड में शॉपर रखा है, ये सारे सर्दियों के कपड़े मैंने भर के रख दिए हैं। इसके अंदर गर्मियों के निकाल दिए क्योंकि मौसम में एकदम ही चेंज हुआ है। गर्मी दिन में तो होती है, बर्दाश्त नहीं होती है, तो इसलिए बस आहिस्ता आहिस्ता समेट रही हूँ। और आपको पता है सर्दियों का तो इतना वबाल होता है, इतना वबाल होता है। रज़ाइयाँ, मोटे मोटे कपड़े, अलमारियाँ ऐसे हो गई हैं बिल्कुल खाली जब इसमें से सारा सामान निकला। और ये बच्चों के कारनामे देखें, जहाँ पानी पिया वहीं बोतलें रख दी, जो चीज़ें जहाँ से हिलाई वहीं छोड़ दी। बस बच्चों को कह कर थक जाओ, लेकिन इनको समझ ही नहीं आता है कुछ भी। और बस ये मैं दूसरे वाले रूम में आ गई थी। और ये मेरा प्लास्टिक बिछा हुआ है, ये इस दफ़ा इतनी जल्दी ख़राब हुआ है, वरना 1 साल तो आराम से निकलता था, लेकिन पता नहीं इस दफ़ा ये प्लास्टिक बहुत जल्दी ख़राब हो गया। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि ना अब तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा इस प्लास्टिक, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। और फिर कचरा ना सारा नीचे चला जाता है। अब मैं तो निकाल देती हूँ प्लास्टिक उठा के, लेकिन ये जो मेड साहिबा आती हैं ना, ये नहीं निकालती हैं। और ये सब बूढ़ बस नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद जी ये हो गया अगले दिन सहरी के बाद का टाइम। सहरी वगैरह हमारी खा कर मेरे हस्बैंड जा चुके थे, मेरे हाल नमाज़ पढ़ रहे थे। हाँ, नमाज़ पढ़ने के लिए बैठे हुए थे शायद, और वो दूसरे कमरे में, क्योंकि अभी अज़ानें नहीं हुई थी। और सहरी खा के हम फारिग हो गए थे। तो फिर मैंने पहले मशीन लगाई, बाद में बर्तन धोए। उसके बाद मैं आ गई आज फ्रिज की तरफ। रमज़ान में इतना फ्रिज ओवरलोड हो जाता है, जितनी मर्ज़ी कोशिश करो इसको साफ़ करने की, लेकिन फिर भी यानी कि ऐसा होता है कि अब सामान डबल ही होता है। कि रमज़ान में आपको पता है कि फ्रूट्स होते हैं और ये सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, और जैसे चीज़ें बच भी जाती हैं तो वो भी रखो भी। अब ये मलाई के डब्बे भी मेरे 3-4 इकट्ठे हो गए थे। मैंने कहा इनको भी निकालूं ताकि थोड़ी स्पेस बने, और फिर इसका घी निकाल दूँगी। अब मैं इसी तरह करती हूँ, जैसे 4-5 डब्बे हुए तो उनका घी निकाल दिया साथ के साथ। अब मैं डीप में नहीं रख रही, क्योंकि डीप फ्रीज़र में फ़्रोज़न आइटम रखे हुए हैं सारे, उनकी भी सेटिंग करनी है, क्योंकि वो पहले सारे दायरे जमाती हूँ मैं ट्रे में अलग अलग करके, फिर उनको शॉपर में करके रख देती हूँ। और ये जबकि रमज़ान से एक दिन पहले मैंने सारा फ्रिज साफ़ किया था, लेकिन फिर भर गया। और ये पट्टियाँ थोड़ी सी बची हुई थी ब्लू शॉपर में, इनके मैंने कहा रोल बना लूँगी। तो बस देखते रहें आप लोग व्लॉग, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इतनी मेहनत जो है, जब आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है तो वो मेहनत वसूल हो जाती है और अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है। दिल चाहता है, नई उम्मीद जागती है कि जल्दी जल्दी से हम अपना चैनल को मोनेटाइज करवाएं, मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और ये मेरा हल फजर की नमाज़ भी हो चुकी थी, उसके बाद का टाइम है। तो मेरे हस्बैंड जाके सो गए थे, बल्कि वो मुझे गुस्सा कर रहे थे कि तुम ना इन कामों में ही लगी रहती हो और ना आराम नहीं करना। तो मैंने कहा सहरी के बाद तो फिर भी काम हो जाता है, रोज़े में भाई दिन में नहीं हो पा रहा, क्योंकि दिन एकदम गर्म भी हो रहा है और टाइम भी नहीं बच रहा है। अभी एक्स्ट्रा काम मैंने यही सोचा, पूरे रमज़ान ना मैं सहरी के बाद सोऊंगी नहीं, क्योंकि टाइम भी बहुत कम होता है, आधे घंटे बाद ही सहूर के जाने का टाइम हो जाता है। फिर सहूर निकलता है तो अनाबिया माहिन के जाने का टाइम हो जाता है, तो वो टाइम ही नहीं बचता। और स्कूल भेजने वाली माओ का तो यही होगा, आई थिंक जाहिर सी बात है सबका एक ही रूटीन चल रही होगी अभी डबल रूटीन चल रही होगी। लेकिन यह है कि अब रात में सोने का सही टाइम मिल जाता है। जैसे गर्मियों के रोज़ों में तो रात में इतना टाइम नहीं होता था, तो अभी ये है कि 11 साढ़े 11 हमारी कोशिश होती है सो जाएं, तो सुबह 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो ये है कि आराम से सहरी भी बन जाती है और सारे काम भी जितने एक्स्ट्राज होते हैं वो हो जाते हैं।
बस जी, ये मेरा किचन चूल्हा भी मैंने अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर दिया है। और इसके बाद जितने भी फ्रिज से बर्तन निकले उनको भी साफ़ किया करूँगी अब। फिर दोबारा किचन भर गया। और यहाँ पे मैंने ये जो चादर थी पर्पल सी नज़र आ रही है, इसको भी आज उतारा, इसको भी धोया। ये आलू प्याज वगैरह लेके इकट्ठे किए हुए थे, इनको भी मैं सेट करूँगी। अभी मशीन राउंड चलाऊँगी ना, फिर ये एक्स्ट्रा काम करूँगी मैं। और देखने में ये थोड़े बहुत काम लगते हैं, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं ये सारे काम। तो बस ये कपड़े भी सारे उलझ गए थे, पता नहीं दुपट्टे में उलझ गए थे, क्या हुआ था। और इतनी अजाब लग रहा था इस टाइम में कि ना इनको ये जल्दी से निकले और मैं इनको निचोड़ के निकालूं, क्योंकि मुझे ना इस टाइम टाइम का बहुत मसला हो रहा था। फिर भी ना मुझे 6:45 हो गए थे उठाते उठाते। फिर मैंने जल्दी से सबूर को उठाया। मैंने कहा सबूर 6:45 हो गए हैं, 7 बजे तो आपको निकलना है, बस 15 मिनट है, जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ। तो फिर वो मेरा बच्चा जल्दी से उठा, रेडी हुआ। और बस आप लोगों की रूटीन कैसी चल रही है रमज़ान की ज़रूर बताएं। चल तो सबकी बिज़ी रही होगी, लेकिन फिर भी आप लोग भी शेयर करें मेरे साथ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आएँ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आप सबकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और मुझे यकीन है आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों को जैसा कंटेंट मेरा पसंद आता है ज़रूर बताया करें। जो चीज़ पसंद आती है, जो नहीं आती वो भी ज़रूर बताया करें, क्योंकि देखें यूट्यूब पे जो मैं काम कर रही हूँ उसका यही मकसद है, आप लोगों को इंटरटेन करना। तो अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है, कुछ नहीं पसंद आ रहा है, ज़रूर बताएं। और ये मेरे एक ही मोबाइल है, उसी पे वीडियो बनती है, उसी पे ही मेरे मैसेज वगैरह आते हैं, उसी पे व्हाट्सअप चलता है, उसी पे कॉलिंग होती है। तो वो मेरा कोई मैसेज वगैरह आए थे तो मैं वो देखती थी मोबाइल में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल के भी सुबह सुबह कोई ना कोई मैसेज आते हैं, तो कोई इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ना लाजमी चेक करती हूँ। दिन भर करूँ ना करूँ, लेकिन जब तक बच्चे स्कूल में होते हैं और स्कूल जाने से पहले व्हाट्सअप लाजमी चेक कर लेती हूँ कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ना हो, कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो। तो बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा और सबके लिए दुआ करें, मेरे लिए भी ज़रूर करें। और मुझे मेरी कामयाबी के लिए भी दुआ करें, सबकी कामयाबी के लिए करें। और अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमें भी दे, सबके बच्चों को कामयाब करे अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सबके, और हमें भी कामयाब करे। तो बस जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।